Good afternoon, student. Class 7 संस्कृत प्रथमा पाठ प्रभात वेला, सुबह का समय, मॉर्निंग टाइम। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको संस्कृत के पहले पाठ जिसका नाम प्रभात वेला है उसके बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मुझे ये उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आएगा, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रातः काल की शोभा अतीव मनोहरा रमणीया च भवति। कहा प्रातः काल की सुंदरता, प्रातः काल की शोभा अत्यंत मनोहर और रमणीय होती है। पूर्व दिशायाम ऐसा सूर्य प्रकाश सर्वत्र जीवनम संचार्यत। कहा पूर्व दिशा में यह सूर्य का प्रकाश सब जगह जीवन का संचार करता है। अस्मिन् काले सर्वत्र सुखदायक प्राणदायक अनिलः भवति। कहा इस प्रातः काल में सर्वत्र सब जगह सुखदायक और प्राणदायक हवा बहती है। सर्वे जीवा नेत्रे उन्मील्य आलस्यम परित्यज्य गृहात् बहिः आगच्छन्ति। कहा सभी जीव आँख मलते हुए आलस्य का परित्याग करके घर से बाहर निकलते हैं। स्व कार्यम कर्तुम प्रारंभते, और घर से बाहर निकल करके अपना अपना कार्य करना प्रारंभ करते हैं। आगे देखिए बच्चों, सूर्योदयात् प्राक ब्रह्म मुहूर्त भवति। कहा सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त वेला होती है। अयम कालः मानवस्य कृते अमृत कालः भवति। यह समय मनुष्य के लिए अमृत का समय होता है। ये अपि साधका सन्ति ते अस्मिन् मुहूर्ते उत्तिष्ठन्ति स्व दिनचर्यां च आचरन्ति। कहा जो साधक होते हैं, जो साधक हैं, ये अपि साधका, जो भी साधक हैं बच्चों, ते अस्मिन् मुहूर्ते उत्तिष्ठन्ति, वे इसी मुहूर्त वेला में उठते हैं। स्व दिनचर्यां आचरन्ति, अपनी अपनी दिनचर्या का आचरण करते हैं, अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। साधका साधनाम कुर्वन्ति। साधक साधना करते हैं। यज्ञा यज्ञम कुर्वन्ति। यज्ञ करने वाले यज्ञ करते हैं। मुनिया ऋषिया च मंत्र पाठम कुर्वन्ति। मुनि और ऋषि मुनि मंत्र का पाठ करते हैं। ऋषि मुनि मंत्र का पाठ करते हैं बच्चों। ब्रह्मचारिण छात्र च स्वाध्यायम कुर्वन्ति। ब्रह्मचारी छात्र स्वाध्याय करते हैं। एषां जीवना तपस्या युक्तम भवति ते सर्वे ब्रह्ममुहूर्ते उत्तिष्ठन्ति। ऐसा हमारे जिनका जीवन तपस्या से युक्त होता है, वे सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं।
ये जना अस्मिन् मुहूर्ते भ्रमणं व्यायाम स्वाध्यायम च कुर्वन्ति तेषां शरीर स्वस्थ बुद्धि प्रखरा च भवति। ये जना जो लोग इस ब्रह्म मुहूर्त में घूमते हैं, व्यायाम करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तेषां शरीर स्वस्थम, उनका शरीर स्वस्थ, बुद्धि प्रखरा च भवति, और बुद्धि तेज होती है। अस्मिन् मुहूर्ते दिनकरस्य अरुणवर्णः भवति। इस मुहूर्त में सूर्य लाल होता है, रक्त रंग का होता है, लाल रंग हो जाता है। अरुण वर्ण प्रसन्नताया सूचक अस्ति, लाल रंग प्रसन्नता का सूचक है, प्रसन्नता की सूचना देता है लाल रंग। आगे देखिए बच्चों, यदा भास्करस्य अरुणवर्णे पूर्वदिशा अरुणायते तदा चंद्रस्य कांति शनै शनै क्षीयते। यदा माने जब, भास्कर से माने सूर्य के, अरुणवर्णेन लाल रंग से पूर्व दिशा अरुणायते लाल हो जाती है, तदा चंद्रस्य कांति शनै शनै क्षीयते। तब बच्चों चंद्रमा की कांति, चंद्रमा की चमक शनै शनै धीरे धीरे क्षीयते कम होती है, कम होता है। प्रभातम तो उन्नते प्रतीक, प्रभात उन्नति का प्रतीक है। अत्र सर्वे जीवा उत्थाय उन्नति पथे अग्रसरा भवन्ति। अतः इसलिए सभी जीव उठ करके उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। सरोवरे रवे रश्मि भी कमलान विश्यन्ति। तालाबों में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे क्या है, कमल विकसित होते हैं। तालाब में सूर्य की किरणें पड़ती हैं और कमल विकसित होते हैं बच्चों। भ्रमरा तत्र आगत्य मधुरस पानम कुर्वन्ति। भौरे, भ्रमा में भौरे, तत्र आगत्य, वहाँ आकर के मधुरस का पान करते हैं, मधुरस पीते हैं। खगा नीडा वही आगत्य भोजनाय आकाशे उत्पतन्ति। खगा हमारे पक्षी, नीडात माने घोंसले से, वही आगत्य बाहर निकल करके भोजनाय भोजन के लिए आकाश में उड़ते हैं। कृषका विषभय स क्षेत्रम प्रति गच्छन्ति। और किसान जो हैं बैलों के साथ खेत में जाते हैं। फिर से यहाँ से ध्यान दीजिए बच्चों। यदा भास्करस्य अरुणवर्णेन पूर्व दिशा अरुणायते तदा चंद्रस्य कांति शनै शनै क्षीयते। कहा, जब सूर्य लाल होता है, पूर्व दिशा लाल हो जाती है, और तब चंद्रमा की कांति धीरे धीरे कम होता है, चंद्रमा की चमक धीरे धीरे कम होती है। प्रभातम तो उन्नते प्रतीक, प्रभात भी उन्नत का प्रतीक है। अतः सर्वे जीवा उत्थाय उन्नत पथे अग्रसरा भवन्ति। इसलिए सभी जीव उठ करके उन्नत के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। सरोवरे रवे रश्मि भी कमलान विकसन्ति। तथा तालाबों में सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो कमल विकसित होते हैं। भ्रमरा तत्र आगत्य मधुरस पानम कुर्वन्ति। भौरे वहाँ आकर के मधुरस का पान करते हैं। खगा नीडा वही आगत्य भोजनाय आकाशे उत्पतन्ति। बच्चों,
पक्षी जो है निदात माने घोंसले से बहि माने बाहर आकर के भोजन के लिए आकाश में उड़ते हैं। कृषका वृषभई क्षेत्र प्रतिगच्छन्ति, और किसान बैलों के साथ खेत को जाते हैं। सर्वेषां ऋतूनां प्रभात काल की शोभा भिन्ना भवति, सभी ऋतुओं की प्रभात काल की शोभा अलग अलग होती है, भिन्न होती है। ग्रीष्म ऋतु में उष्मायुक्तम प्रभातम, उष्मायुक्त प्रभात होता है, सुबह गर्मी होती है। वर्षा ऋतु शीतोष्णयुक्तम प्रभातम, वर्षा ऋतु में शीतोष्ण युक्त प्रभात होता है, सवेरा होता है। शरद ऋतु प्रभातम प्रभात शोभातु अत्र रमणीया भवति, शरद ऋतु की प्रभात की शोभा अत्यंत रमणीय होती है। रात्रौ पतिता तुषार बिंदुवा त्रांकुरेण मुक्तागः सदृशः दृश्यन्ते, रात्रौ पतिता रात में गिरने वाली तुषार बिंदुवा ओस की बूंदे बच्चों त्रांकुरेषु, त्रांकुरेश का मतलब घासों के शीर्ष पर, मुक्ताकर सदृशा मोती के समान दृश्यंते दिखाई देती है। हेमंत ऋतु में शिशिर ऋतु में च प्रभातम शीतलम भवति, हेमंत और शिशिर ऋतु में प्रभात शीतल होता है, सवेरा शीतल होता है। बसंत ऋतु तो प्रभातम अधिक शोभन्ते, बसंत ऋतु में प्रभात सवेरा अत्यधिक सुशोभित होता है, सुंदर लगता है। सर्वा दिशा पुष्प राग रंजिता भवन्ति, सभी दिशाएं फूलों के रंग से रंगी हुई होती हैं। प्रातः काला चेतना काला भवति, प्रातः काल चेतना काल होता है। विद्योपासकानां छात्राणां कृते तु अयं काल सर्वोत्तम भवति, विद्या के उपासक छात्रों के लिए यह समय सर्वोत्तम होता है। सर्वोत्तम भवन्ति, ऐसा बच्चों कहा गया। बच्चों प्रातः काल चेतना काला भवति, प्रातः काल चेतना का काल होता है। विद्योपासका नाम छात्राणां कृते अयं काल सर्वोत्तम भवति, विद्योपासक छात्रों के लिए यह समय सर्वोत्तम होता है। आगे देखिए बच्चों, शब्दार्थ पर चलिए। बच्चों शब्दार्थ में ध्यान दीजिए। संचार्यत संचार करता है, अनिल हवा, नेत्रे दोनों आँखों को, उन्मील्य खोलकर, प्राक पहले, प्रखरा तेज, अरुण वर्ण लालिमा, कांति प्रकाश, क्षीयते कम होता है, उन्नते उड़ते हैं, विषभई सह बैलों के साथ, सन्नद्धा तैयार, पतिता गिरी हुई, तुषार बिंदुआ ओस की बूंदे, त्रांकुरेषु घासों के शीर्ष पर, मुक्ताकर सदिशा मोती के समान, पुष्प राग रंजिता फूलों से रंगी हुई। बच्चों शब्दार्थ कापी में लिखना होगा। आगे देखिए अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में देखिए बच्चों, उच्चारण कुरुतः, परित्यज्य, उन्मील्य, उत्तिष्ठन्ति, उत्पतन्ति, प्रभात कालिकी, पुष्पराग रंजिता,
समृद्ध जीवनस्य शीतोष्णोक्तम त्र्यंकुरेषु। बच्चों एक पद में उत्तर दीजिए। सर्वे जीवा कस्मात बहि आगच्छन्ति। ये प्रश्न उत्तर है बच्चों, इसको पीडीएफ में भेज देंगे। आगे देखिए अभ्यास का। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, तीसरा है मंजूषात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानान पूर्यत। मंजूषा से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूचकम पवना शीतोष ब्रह्म मुहूर्तम। बच्चों का है प्रातः काले सर्वत्र सुखदायकम वहति। क्या बहता है प्रातः काल? सर्वत्र सुखदायकम, सुखदायक पवना बहति। प्रातः काल सब जगह सुख देने वाली वायु बहती है, सुखदायक। दूसरा देखिए बच्चों, सूर्योदयात प्राक भवति। सूर्योदय के पहले बच्चों ब्रह्म मुहूर्तम भवति। यहाँ भरिए ब्रह्म मुहूर्तम भवति। और उसके बाद अरुण वर्ण प्रसन्नताया अस्ति। अरुण वर्ण प्रसन्नताया सूचकम अस्ति। यहाँ बच्चों सूचकम भरिए। और उसके बाद घम देखिए, वर्षा ऋतु युक्तम प्रभातम। कहा कि यह प्रभात वर्षा ऋतु शीतोष्ण उष्कम प्रभात, शीत उष्ण युक्तम प्रभात। बच्चों पांचवा ध्यान दीजिए। चौथा आपका प्रश्न उत्तर है, पीडीएफ में भेज दिया जाएगा। बच्चों पांचवा ध्यान दीजिए, चौथा प्रश्न उत्तर है, पीडीएफ में भेज दिया जाएगा। पांचवा है रंजित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रंगीन पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करिए। जैसे पहला है बच्चों, सर्वे जीवा नेत्रे उन्मील्य गृहात बहि आगच्छन्ति। अब इसमें प्रश्न बनाना है बच्चों, सर्वे जीवा, क्या ये जो रंगीन है नेत्रे है, अब ये होगा सर्वे जीवा के नेत्र, यह हो जाए के नेत्रे उन्मील्य गृहात बहि आगच्छन्ति। मतलब कौन आंखों को मलते हुए घर के बाहर आते हैं। आगे देखिए बच्चों, दूसरा है साधका साधनम कुर्वन्ति। साधक साधना करते हैं। इसका प्रश्न बनाना बच्चों, का साधनाम कुर्वन्ति, कौन साधना करते हैं? साधका साधनाम कुर्वन्ति। ठीक है। आगे देखो बच्चों, ग है खगा नीडात बहि आगत्य भोजनाय गच्छन्ति। कहा कि खगा नीडात बहि आगत भोजनाय गच्छन्ति। इसका प्रश्न हो जाएगा बच्चों, खगा कात बहि आगच्छन् भोजनम गच्छन्ति। मतलब क्या है? पक्षी किससे बाहर निकलकर भोजन के लिए जाते हैं। ऐसा बच्चों ये प्रश्न निर्माण हो गया आपका पांचवा। आइए छठवां देखिए। बच्चों छठवां ध्यान दीजिए, कोष्ठकात शुद्ध पदम चित्वा वाक्यान पूर्वक। कोष्ठक से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। पहला है बच्चों, अयम काला मानवस्य कृते भवति। पहला ऑप्शन है अमृत कालम, अमृत कालः, अमृत काले। इसमें बच्चों आप भरिए अमृत कालः भवति। अयम काला मानवस्य कृते अमृत कालः भवति। और दूसरा बच्चों देखिए, अरुण वर्ण सूचका अस्ति। प्रसन्नता। बच्चों हो जाएगा अरुण वर्ण प्रसन्नताया सूचका अस्ति। अरुण वर्ण प्रसन्नता का सूचक है। आगे देखिए बच्चों, उसके बाद फिर क्या है, सरोवरे रवे कमलान विक्षन्ति। रश्मिमय रश्मि भी। कहा सरोवरे तालाब में, रवे सूर्य की किरणों की से कमलान विक्षन्ति। बच्चों यहाँ भरिए रश्मि भी। सरोवरे रवे रश्मि भी
कमलान विक्षन्ति। घर देखिए बच्चों, शिशिर ऋतौ प्रभातम भवति। अब इसमें भरिए बच्चों, शिशिर ऋतौ प्रभातम शीतलम भवति, यहाँ शीतल भरिए बच्चों। इस प्रकार बच्चों ये आपका प्रश्न उत्तर, ये पाठ पूरा हो जाता है और उसके बाद प्रश्न उत्तर हम PDF में आपको भेज देंगे। और ये पहला पाठ है, आप इसको कॉपी में लिखकर बच्चों और स्कूल में जमा करिए चेक करने के लिए। और धन्यवाद।